हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। और हम बात करेंगे आज के दिन वायरल हुए होम डिपार्टमेंट का ईआरएसएस के सेटअप को लेकर, जहाँ पर बहुत सारे नए पदों के ऊपर कौन कौन से पद हैं ईआरएसएस में और कौन कौन से पदों के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहे और कितनी पद हैं, कितने लोग के अपॉइंट किए जाएंगे, कितने लोग की नियुक्ति की जाएगी, तो भरे जाएंगे, इसको लेकर और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर या ईआरएसएस सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज हमें कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी। यहाँ पर वे लोग यदि सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं, सिर्फ अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ दें। ये वीडियो हो सकता है कि आपको हर्ट करे, क्योंकि जो कोचिंग वाले, जितने भी बहुत सारे कोचिंग वाले जो आए दिन टेलीग्राम के ऊपर, आए दिन हर जगह के ऊपर अपने तरह से लोग बैचेस बेच रहे हैं, जो क्लासेस बेच रहे हैं, उनके बात आप सुनते आ रहे हैं। वे लोग सिर्फ अच्छी बातें करते हैं। और यदि आप वैसे चैनल देखते आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आप इस वीडियो के आखिरी में थोड़ा बहुत हर्ट हो सकता है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आते हैं आज के दिन वायरल हुए नोटिस के ऊपर। आज के दिन वायरल हुए नोटिस ये रहा, ये रियल है या फेक है, सबसे पहले इसको लेकर डाउट क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर आप होम डिपार्टमेंट, बिहार होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जाते हैं तो किसी भी तरह का ये नोटिस आपको नहीं मिलेंगे। तो ट्विटर के ऊपर नहीं है, ना ही ये नोटिस बिहार होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट के ऊपर। कुछ नहीं करना है आपको, home.bihar.gov.in/cms/policy.aspx आपको लिखकर लॉगिन करने, यानी सिर्फ सर्च करने गूगल के ऊपर, आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगे। और वहाँ पर क्लिक करते ही सिर्फ आपको यहाँ पर आना है, पुलिस स्पेशल। तो यहाँ पर हम स्पेशल पर आएंगे, देन हम ये ईआरएसएस के ऊपर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें ईआरएसएस के ऊपर आने हैं और यहाँ पर सिर्फ सर्च कर देना है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नए पद बनाए जाते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी जानकारी होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट के ऊपर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फेक है या रियल। तो मेरे हिसाब से फेक तो नहीं है तो रियल है। अब होम डिपार्टमेंट किसी ने जानबूझ के वायरल किया हो, या आप बहुत सारे आजकल कोचिंग वाले लगे पड़े हैं कि भैया हमारे बैच तो फुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं आने वाले समय में है। अब यहाँ पर बैच फुल करने के नाम पर लोग लगातार इस तरह के नोटिस, जो पहले वायरल नहीं होते थे इस तरह के नोटिस, लगातार अब यहाँ पर वायरल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर वायरल चाहे जो भी मनसा से किए गए, एग्जैक्ट हमें नहीं जानकारी है। और यहाँ पर इस नोटिस का मतलब क्या है, तो सबसे पहले बात करें। इस नोटिस का मतलब सिंपल सा है, ईआरएसएस को बनाए जाएंगे, यानी सेटअप किए जाएंगे। और किस तरह से ईआरएसएस में सभी जो भी पोस्ट नए बनाए गए हैं, इन पदों के ऊपर किस तरह से भर्ती किए जाएंगे, किस पेजेस में भर्ती किए जाएंगे, इसको लेकर है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और ये नोटिस का मतलब ये भी नहीं हो जाता कि कोई भी वैकेंसीज हमें अप्रैल में, मार्च में या आने वाले महीनों में, जून जुलाई में, आपको इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि इस महीने में वैकेंसीज मिल जाएंगे। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा करना पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि बहुत तेज़ी से सारे डिपार्टमेंट काम करके और इसे भर्ती को चाहिए तो बहुत तेज़ी से भरे भी जा सकते हैं इन भर्तियों को। अब यहाँ पर जितने भी जो भी वैकेंसीज है, यहाँ पर नए वैकेंसीज यदि नए ओपन मार्केट में वैकेंसी निकाल कर किया जाए तो कम से कम इसको पूरी प्रक्रिया पूरे करने के लिए 2 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। क्योंकि पहले तो नोटिफिकेशन लाने हैं, फिर उसके बाद एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, मेरिट आएंगे, इन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है 11 मार्च 2023 पोस्ट का डेट, लास्ट डेट 28 अप्रैल 2023, यानी सेटअप करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर 3 सर्किल में यहाँ पर ये जो प्रोसेस है पूरे किए जाएंगे। अब ये तीनों चक्र लास्ट डेट जो है अप्रैल 2023 तक पूरे करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर प्रथम चक्र में कमांड लेवल कंट्रोल सेंटर हेतु 391 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जो यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में या इसी के रिगार्डिंग, जो अभी सब्सिडी डिपार्टमेंट होगा। ये सेपरेट कैडर बनाया गया। अब इस कैडर में जो पहले से इसी तरह का काम, टेक्निकल काम कर रहे होंगे, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा।
तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है, यहाँ पर जल्द से जल्द सेटअप की जाएगी। हो सकता है कि इस महीने के अप्रैल के लास्ट होते होते इससे सेटअप असल मायने में कर दिए जाएं। और क्या हो, अब एग्जैक्ट जानकारी हमें आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि किस तरह से सेटअप हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेट लतीफ़ चलते रहते हैं जो भी सरकारी काम होते हैं। पर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, सेकंड चक्र में देखें, सेकंड सर्कल में देखेंगे तो 40 पुलिस डायल 112 कुल 400 वाहनों की सुचारू रूप से संचालन हेतु 7,311 कर्मचारियों को तैनाती की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत हद तक पुराने जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं को एज इट इज इस समय लिए जाएंगे, और आने वाले समय में जब ये वैकेंसीज यहाँ पर जो लोग पुराने लिए जाएंगे उनमें से कुछ रिटायर्ड होंगे, कुछ जो भी हो, अभी के लिए यहाँ पर 7,311 वैकेंसीज तो आज आया कल फुलफिल कर लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर वैकेंसी जब आएंगे हो सकता है कि 1-2 बार पेपर लीक हो जाए तो कैंसिल हो गए, तो ये वैकेंसीज 1 से 2 साल लग जाएंगे। अब यहाँ पर सेटअप करने की बात कही जा रही है अप्रैल 2023 में। अब यदि अप्रैल 2023 में यदि सेटअप करने की बात हो रही है तो यहाँ पर पुराने कर्मचारी जो पुराने यहाँ पर इस डिपार्टमेंट इस रिगार्डिंग जो भी सब्सिडरी जो भी हो सिस्टम उसमें जो काम कर रहे हैं उन्हीं को रीअपॉइंट करके अब यहाँ पर ये नंबर आगे जाकर बढ़ाए जाएंगे। अब ये नंबर जो फेजेस में आपने देखा था, पहले फेजेस में 7,000, सेकंड फेजेस में जो देखा था आपने लगभग 48,000 के समथिंग, या जो भी अपनी आरएसएस के नोटिस देखा होगा तो वहां पर 48,000 के समथिंग जो वैकेंसीज है। अब यहां पर जो काम आएगा ये सारे वैकेंसीज हमें काम आएंगे। फर्स्ट फेजेस के वैकेंसीज कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज सिर्फ बात करने से तो होगा नहीं, यहाँ पर ये वैकेंसीज इनकी ट्रेनिंग चाहिए, इनके डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी। यहाँ पर जो पहले से काम कर रहे हैं, इजी कौन सा मेथड है इनको सेटअप करने के लिए, वैसे लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को छोटे मोटे ट्रेनिंग देकर किस तरह से इनको काम किया जाएगा, किस तरह से वर्क होंगे इनकी ट्रेनिंग देकर इनको एज इट इज इस महीने की अप्रैल के लास्ट वीक से काम लेना स्टार्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी अच्छी जानकारी यहाँ पर नहीं थे कि आने वाले महीनों में आपको वैकेंसीज इसको लेकर जो भी बातें कर रहे हैं अब आपके सामने रहेगा। यहाँ पर जो लोग भी बोल रहे हैं कि अप्रैल में आ जाएंगे, हाँ पहले मैं भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर लेकर अप्रैल में बात किया था कि उम्मीद है कि अप्रैल में आ जाएंगे। यहाँ पर उसे करेक्शन करना चाहूँगा, अब भी आने वाले इस साल के हाफ ईयर यानी जून जुलाई तक कोई भी वैकेंसीज आपको नहीं आने वाली, चाहे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे ईआरएसएस के नए सब ये जो वैकेंसीज ये सारे वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर आपने कहीं ना कहीं देख रखा होगा, ये सारे वैकेंसीज ये भी वैकेंसीज आने वाले महीनों में नहीं आने वाले। ये भी वैकेंसीज इनमें से कुछ वैकेंसीज आएंगे जो हो सकता है जून जुलाई के बाद क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह से वर्क किए जाते हैं, किस तरह से नए यानी होम डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड सर्विस सिलेक्शन कुछ इसी तरह का नाम है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट जाएंगे, फिर वित्त मंत्रालय में जाएंगे, फिर जाकर कमीशन को दी जाएगी वैकेंसीज। तो ये सारे बहुत लंबा काम है। यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है और सेटअप वही लोग होंगे जो पहले से जो काम कर रहे हैं, अभी भी इमरजेंसी नंबर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा नया सेटअप आज किया जा रहा है, वहां पर जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को ले लिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी नए वैकेंसीज अप्रैल 2023 में यहाँ पर सेटअप हो जाएंगे। ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस या जो भी फुल फॉर्म हो आप देख लीजिएगा, जो भी हो, तो यहाँ पर इसके सेटअप की बात की जा रही थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। हाँ जानता हूँ अच्छी जानकारी नहीं है, पर आप उन अच्छी जानकारी लेकर भी क्या करेंगे जिससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है, जिनके बैचेस बिक रहे हैं, जिनके क्लासेस बिक रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, आपका यहाँ पर क्या जा रहा है? आपका स्पेशल जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके टाइम ये जा रहे हैं। आपको इंतज़ार करने में पूरे साल बीत जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन आपके सामने क्या है कि आने वाले समय में जो सेंट्रल लेवल पर वैकेंसीज आएंगी, जो और भी बहुत सारे स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आएंगी, उन वैकेंसीज के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को माई बाप मानकर अब यही आएगा, यही मेरा पार करेगा नैया, ये नहीं करना है। यदि आप इसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि जब भी वैकेंसीज आएंगे 2-2,500 ही बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगे और सिर्फ 2,500 लोग की सिलेक्शन होंगी। और वहां पर फॉर्म अप्लाई करने वाले 6 लाख से ज्यादा होते हैं। 6 लाख में सिर्फ 2,500 कैंडिडेट ही खुशियां मना पाएंगी, बाकी लोग तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कुछ और भी जो सारे वैकेंसीज आ रहे हैं उन वैकेंसीज के ऊपर ध्यान देते हुए जब ये वैकेंसीज आ जाएगा, उन वैकेंसीज में भी जनरल स्टडीज है, उन वैकेंसीज में भी मैथ है, उन वैकेंसीज में भी रीजनिंग रहेंगे, उन वैकेंसीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाता है आपको इंग्लिश, तो वहां पर क्या होगा आपको सीखना ही पड़ेगा। आज भाग रहे हो, कल तो आप भागने के ऑप्शन भी नहीं रहेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कोचिंग संस्था टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से मतलब रखनी है कि बहुत सारे जो ऑप्शन हमारे सामने अभी दिख रहे हैं उन ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा बेस्ट ध्यान देने, क्योंकि लगातार मैसेज आते रहते हैं, लगातार कॉल्स आते रहते हैं कि कब तक आ जाएंगे भैया। तो सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी आने वाले समय में कम से कम जून जुलाई तक तो नहीं दिख रहे हैं कोई वैकेंसीज। जो भी हम लोगों ने बात किया था कि अप्रैल में अच्छी खबर मिल सकती है, पर अभी के समय में ये हालात है, अप्रैल में भी अच्छी खबर नहीं मिल सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, जो अभी का स्टेटस है उसके हिसाब से बात करें, आने वाले जून जुलाई तक कोई भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का या बिहार ये ERA सब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर मैं भी यहीं पर हूँ, ठीक है। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे जनवरी फरवरी, यहां पर हम लोग ने बात किया था कि कोई भी जनवरी फरवरी में वैकेंसी नहीं आ रहे, बीत गया ना। अब वैसे ही जून जुलाई भी बीत जाएंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी प्यार बरसाना चाहें गाली देखकर आप गाली दे सकते हैं, कोई भी मोस्ट वेलकम है। पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी ज्यादा उस समय ज्यादा मजा आएगा कि जो भी बात हम लोगों ने किया था सही बात किया था। बाकी अब आपके ऊपर है इसे किस तरह से लेना चाहें। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आने वाले समय में रेलवे में भी RRB NTPC की वैकेंसीज, जो उम्मीद है कि जून जुलाई के महीने में, अभी एग्जैक्ट कंफर्म जानकारी नहीं है, पर आने वाले समय में इसको लेकर भी कंफर्म जानकारी यदि मिलते हैं तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे NTPC पर। जहां तक उम्मीद है जून जुलाई तक आते आते नए NTPC वैकेंसीज भी आपके सामने होंगे। वहां पर लगभग 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज रहेंगे। 16,000 तो कंफर्म है, पर 20,000 से ज्यादा ही उम्मीद है। इससे कम वैकेंसीज की उम्मीद भी बहुत कम ही है, इससे ज्यादा ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे 16,000 से। 16,000 से ज्यादा ही वैकेंसीज है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है और इसी को सब कुछ मानना ज़रूरी नहीं है। लोग बातें करेंगे, उनका काम है और उनको इन बातों से ही पैसे मिलते हैं। और अपना चैनल में आप खुद जाकर सोशल मीडिया के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं कितना पैसा मिलता है। यदि व्यूज़ के लिए भी आप लोग सोच रहे हैं तो व्यूज़ भी हमें अपने चैनल के ऊपर नहीं मिलते हैं, तो व्यूज़ के लिए भी नहीं है। जो लोग जान रहे हैं, जो लोग अच्छे हैं, जिनको जो लोग कॉल कर रहे हैं लगातार, उनकी जो टाइम बर्बाद हो रही है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इनका टाइम बर्बाद करना मेरे से तो अब नहीं होता, क्योंकि पहले बात अलग थी, कुछ भी बातें कर लो ज़्यादा अच्छे होते थे। अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लोगों के समय बर्बाद हो रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों का समय भी बर्बाद ना करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।